जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है हमारा रेल संबंधी, यानी चाल से रिलेटेड चीजें। देखो, अगर मान लो हम कोई भी डिस्टेंस तय कर रहे हैं, जैसे हमारे पास यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अगर यहां से यहां तक की हम डिस्टेंस तय करें और हमें ये दूरी पता नहीं, तो इसको कैसे मेजर कर सकते हैं हम? देखो, अगर मान लो हमारी चाल 5 किलोमीटर पर आवर है और हमने इस डिस्टेंस को तय करने में 1 घंटा ले लिया। मान लो अगर हमने इस डिस्टेंस को तय करने में 1 घंटा ले लिया ए से बी तक पॉइंट पहुंचने में, तो हमारे पास एक सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। यानी अगर हमें चाल निकालनी हो तो जितनी हमें दूरी दी गई है और जितना हमने टाइम लिया है उससे डिवाइड कर दे तो हमें चाल प्राप्त हो सकती है। परंतु हमें क्या दिया हुआ है? समय दिया हुआ है और हमारी चाल दी हुई है। तो देखो, इससे क्या सूत्र होता है? दूरी बराबर चाल गुणा समय। अर्थात चाल कितनी है? 5, ले कितना टाइम रहे? 1 घंटा। यानी वो टोटल दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। देखो, इससे हमारा मेन मकसद तो ये था कि इस फॉर्मूले को समझना, कि ये फॉर्मूला क्या कहना चाहता है। देखो, वापस से देखते हैं हम इस चीज को। अगर हमारे पास ये फॉर्मूला है, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय, तो इसी फॉर्मूले से हम देखो समय भी निकाल सकते हैं। कैसे? दूरी भी निकाल सकते हैं और चाल भी निकाल सकते हैं। अगर मान लो हम समय निकालें तो देखो, समय इधर आ जाएगा और चाल इधर आ जाएगी। तो यानी इस समय का फॉर्मूला क्या होगा? यानी समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है। और अगर हमें दूरी निकालनी हो, दूरी बराबर कितनी होगी? चाल गुणा समय। अब देखो, दूरी को ही हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस। ये हमारी स्पीड हो गई, ये हमारा टाइम हो गया, टाइम। और ये हमारी क्या हो गई? स्पीड हो गई। अब देखो, मेन तो हम क्या लेते हैं कि जैसे हमें समय, देखो एक तो समय हमारे पास हावर में होता है, यानी घंटे में होता है। अगर समय हमें हावर यानी घंटे में दे रखा है, तो चाल हमारी किसमें आएगी? किलोमीटर पर हावर। और दूरी किसमें लेंगे अपन? किलोमीटर में। देखो, इन तीनों का आपस में रिलेशन होता है। अगर समय हमें घंटे में दे रखा है तो चाल हम किलोमीटर पर हावर में लेंगे, पर घंटे में लेंगे, और दूरी हम किलोमीटर में लेंगे। देखो, दूरी वैसे तो मीटर में भी होती है और किलोमीटर में भी होती है। समय होता है जो घंटे में भी होता है और मिनट में भी होता है। तो हम क्वेश्चन में जो दे रखा है हमें, उसके अनुसार लेंगे।
फिर हमें मान लो यहां अगर हमें दे रखा है कि समय बराबर मिनट में, अगर समय हमें मिनट में दे रखा है तो चाल हमारी किस में आएगी? यहां से देखो, समय हमें मिनट में दे रखा है और दूरी हमें मीटर में दे रखी है, तो चाल हमारी किस में आएगी? मिनट नहीं, ये सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास कोई चाल दे दी हमें, कोई चाल हमें दे दी कि हमारे पास 50 किलोमीटर पर हावर कोई चाल हमें दे दी इन्होंने। अब हम इसको चाहते हैं कि हम मीटर पर सेकंड में इसको चेंज करें। किसमें चेंज करें? मीटर पर सेकंड में इसको चेंज करें। तो देखो, जब ये क्या दे रखा है हमें? किलोमीटर पर हावर। किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर में अगर मान लो यहां किलोमीटर पर हावर दे रखा है तो वहां क्या लेंगे हम? मीटर पर सेकंड। अगर मीटर पर सेकंड ले रहे हैं तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। ठीक है, पर सेकंड का मतलब बट्टे में। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं भाई? देखो, एक घंटा बराबर 60 मिनट। ठीक है, और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। और हमें घंटे को किस में बदलना है? सेकंड में। तो सेकंड कितनी हो गई? 1 घंटे में कितनी सेकंड होगी? तो 60 गुणा 60 बराबर 3600 सेकंड होगी। 1 घंटे में कितनी सेकंड होगी? 3600 सेकंड। अब हम देखो, किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज कर लिया और घंटे को हमने सेकंड में चेंज कर लिया, तो कितना आया? 3600। इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट देते हैं। ठीक है, यहां 2 से काटा तो 5 बार और यहां 2 से काटा तो 18 बार। यानी हमें जो फाइनल रिजल्ट मिला वो क्या मिला? हमें जो फाइनल रिजल्ट मिला वो क्या मिला कि हम जब किलोमीटर पर हावर से मीटर पर सेकंड में अगर किसी चाल को चेंज कर रहे हैं तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 50 गुणा 5/18। अर्थात ये किलोमीटर पर हावर से मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो ये कितना आ गया? 25, यानी 250/18 मीटर पर सेकंड। क्या आ गया? 250/18 मीटर पर सेकंड। फिर मान लो हमें कोई चाल दे रखी है, जैसे फिर वापस से एक बार करते हैं कि जैसे मान लो हमें कोई चाल दे रखी है, हमने किलोमीटर से तो मीटर में, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर हावर से तो मीटर पर सेकंड में हमने चेंज कर लिया। पर जब हमें दे रखा हो कि कोई चाल है, मान लो 40 किलोमीटर 40 मीटर पर सेकंड है, अब इसको हम किसमें चेंज करना चाहते हैं? इसको हम किसमें चेंज करना चाहते हैं? किलोमीटर पर हावर। किसमें चेंज करना चाहते हैं? किलोमीटर पर हावर। तो देखो, वही हम जानते हैं कि जब हमने 50 किलोमीटर पर हावर को जब मीटर पर सेकंड में चेंज किया तो हमने कितने से? 5/18 से गुणा किया। ठीक है, अब वापस रिवर्स में आना है
तो हम क्या करेंगे कि इसको 18/5 से वापस मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 40 को जब 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये किलोमीटर पर आवर में ये आ जाएगी। कितना है? 8, अर्थात 18 गुणा 8, 8 घंटी 64 का 4 हासिल की 6, 8 एकम 8 और 6 14, यानी 144 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रहा है। हमने क्या किया, देखो इसका सीधा सा कंसेप्ट ये ध्यान में रखो कि जब भी हमें किसी भी चाल को, देखो मैं यहां आपको नोट में लिखवा देता हूं, देखो जब किसी भी चाल को किलोमीटर पर आवर, या इसको ऐसे लिख देते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा, यानी किलोमीटर पर आवर से मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो दी गई चाल को जब किलोमीटर प्रति घंटा में से मीटर पर सेकंड में बदलना हो, तो दी गई चाल को 5/18 से गुणा करना होता है। ठीक है, देखो हमें ये क्या कह रहा है कि जब किसी भी चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में बदलना हो, तो दी गई चाल को 5/18 से गुणा करना होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट देखो, जब किसी भी चाल को मीटर प्रति सेकंड, यानी से किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो दी गई चाल को 18/5 से गुणा करते हैं। देखो तुम्हें इन 2 पॉइंट से क्या मतलब निकला कि जब भी हमें, जैसे मान लो ये है किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है, मीटर पर सेकंड में बदलना हो, तो इसको कितने से 5/18 से गुणा करोगे। ठीक है, जब अब हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना हो, तो इसको 18/5 से गुणा करोगे। ठीक, ये दोनों पॉइंट्स यही कह रहे हैं कि जब किसी चाल को किलोमीटर पर घंटे से मीटर पर सेकंड में बदलना हो, तो 5/18 से गुणा करो, और जब किसी चाल को मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटे में बदलना हो, तो 18/5 से गुणा कर दो, यानी जस्ट इसका रिवर्स होगा। ठीक, फिर इसके बाद देखो, फिर हम क्या देखते हैं कि जब भी मानो
मान लो एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है और एक इधर से। तो इनकी जो सापेक्ष चाल होगी दोनों की, एक इधर से आ रही है एक इधर से आ रही है, तो दोनों की अगर विपरीत दिशा से आ रही है, विपरीत दिशा से आ रही हैं, तो इनकी जो चाल होती है वो आपस में जुड़ जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो इसकी चाल 40 किलोमीटर पर हावर है और इसकी 50 किलोमीटर पर हावर है, तो इनकी जब सापेक्ष चाल निकालेंगे, सापेक्ष चाल बराबर 40 प्लस 50 बराबर 90 किलोमीटर पर, कितनी हो गई 90 किलोमीटर पर हावर। मान लो दोनों ऐसे आ रही हैं, तो ये भी सापेक्ष चाल हो गई जो आपस में जुड़ जाएंगी। मान लो ये इधर नहीं है कि इधर जा रही हूं, ये इधर जा रही हूं, तो भी अपने अपोजिट डायरेक्शन में ही तो जा रही हैं। यानी पहले भी ये इधर आ रही थी, अब ये अपोजिट डायरेक्शन हो गई, अब ये इधर जा रही है, ये किधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो भी सापेक्ष चाल आपस में जुड़ जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। अब अगर मान लो अगर ये एक ही दिशा में जा रही हो, जैसे ये भी इस दिशा में जा रही है और ये भी इस दिशा में जा रही है, ये 40 किलोमीटर पर हावर के हिसाब से जा रही है, ये 50 किलोमीटर पर हावर के हिसाब से जा रही है, ये इधर दिशा में जा रही है और ये भी इधर ही दिशा में जा रही है, तो इनकी जो सापेक्ष चाल होगी वो क्या होगी 50 माइनस 40 यानी 10 किलोमीटर पर हावर। यानी कितनी होगी इनके बीच में सापेक्ष चाल 10 किलोमीटर पर हावर। यानी इससे हम क्या समझते हैं कि जब भी कोई दो गाड़ियां आपस में विपरीत दिशाओं में आती हैं, विपरीत दिशाओं में आती है या विपरीत दिशाओं में जाती हैं, तो उसकी जो सापेक्ष चाल होगी वो हमेशा जुड़ जाएगी। और अगर दोनों गाड़ी एक ही दिशा में जाती है तो उनकी जो सापेक्ष चाल होगी वो घट जाएगी। ठीक है, देखो फिर इसके बाद देखो देखते हैं अपन, जब भी मान लो कोई भी ट्रेन है, बस है, रेलगाड़ी, कुछ भी मान लो, अगर मान लो वह किसी पेड़ को किसी आदमी को या किसी खंबे को अगर किसी पेड़ को, किसी आदमी को या किसी खंबे को अगर कोई ट्रेन पार कर रही है या बस पार कर रही है या ट्रक पार कर रहा है, तो जो दूरी होगी ना वो स्वयं की होगी, यानी अगर किसी पेड़ को, जैसे मान लो ये पेड़ है, इसको अगर कोई ट्रेन पार कर रही है तो जो दूरी काउंट होगी, जो डिस्टेंस काउंट होगी वो सिर्फ ट्रेन की होगी। अगर बस पार कर रही है तो जो दूरी काउंट होगी वो बस की होगी। ठीक है, तो इससे हम यही समझ रहे हैं कि जब भी कोई सिंगल चीज, जैसे मान लो पेड़ हो गया, आदमी हो गया या कोई खंबा हो गया, उसको अगर कोई ट्रेन, बस या कार पार कर रही है तो जो दूरी लेंगे वो सिर्फ स्वयं उस कार या ट्रेन या बस की ले। ठीक है, जैसे मान एग्जाम्पल के तौर पे अपन यहां लेते हैं कि कोई रेलगाड़ी 200 लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है।
ठीक है, और उसकी चाल 50 मीटर पर सेकंड है। मान लो कोई रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है और उसकी चाल 50 मीटर पर सेकंड है, तो वह इस पेड़ को या इस व्यक्ति को या इस खंबे को, देखो ये व्यक्ति हो गया, ये पेड़ हो गया और ये हो गया खंबा, या तो पेड़ को या व्यक्ति को या खंबे को पार करने में कितना समय लेगी। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था कि चाल बराबर दूरी बटे समय, और हमें अगर समय निकालना है तो समय बराबर दूरी बटे चाल। अब देखो दूरी कौन सी काउंट करेंगे, दूरी काउंट करेंगे जो रेलगाड़ी की खुद की जो लंबाई है वही दूरी काउंट करेंगे, क्योंकि देखो यहां से जब रेलगाड़ी यहां से निकली, यहां से रेलगाड़ी निकली तो पेड़ की कोई लंबाई नहीं होती है, तो यहां से निकली तो यहां से देखो ये पूरी निकली तो यहां तक, यानी हमने किसकी दूरी काउंट की, रेलगाड़ी की। तो यह रेलगाड़ी इस पेड़ को या व्यक्ति को या खंबे को कितने समय में पार करेगी, यानी दूरी कितनी 200 बटे 50। अर्थात देखो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब भी दूरी मीटर में दे रखी हो तो चाल को हमेशा मीटर पर सेकंड में बनाओ, तभी समय सेकंड में आएगा। तो देखो 0 से 0, 5 से 4, यानी 4 सेकंड में एक 200 मीटर की रेलगाड़ी 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस पेड़ को या इस व्यक्ति को या इस खंबे को 4 सेकंड में पार कर जाएगी। कितने सेकंड में, 4 सेकंड में पार कर जाएगी। अर्थात इस कंसेप्ट से ये समझ में आया कि जब भी हम किसी भी पेड़, व्यक्ति या खंबे को पार कर रहे हैं, रेलगाड़ी हो या बस हो, ट्रक हो, तो दूरी हमेशा स्वयं की ही लेंगे। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट करते हैं। देखो फिर नेक्स्ट है हमारे पास कि जब कोई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म, सुरंग या किसी पुल को पार करती है तब हम क्या करें। तो देखो प्लेटफॉर्म की भी एक लंबाई होती है, मान लो 2 किलोमीटर का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। सुरंग होती है, ये हो गया प्लेटफॉर्म, दूसरी हो गई एक सुरंग, तीसरा हो गया कोई पुल आदि। तो देखो प्लेटफॉर्म की भी एक निश्चित लंबाई होती है, सुरंग की भी एक निश्चित लंबाई होती है और पुल की भी एक निश्चित लंबाई होती है। देखो ट्रेन के सापेक्ष में अभी हमने माना था कि ट्रेन के सापेक्ष में एक जो पेड़ होता है या कोई व्यक्ति होता है या कोई खंबा होता है, उसकी जो लंबाई होती है ना वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है। इसीलिए हमने जब पेड़ का हमने सॉल्यूशन किया, यहां पेड़ की लंबाई काउंट करने का टाइम आया तो हमने केवल और केवल सिर्फ ट्रेन, बस या ट्रक की लंबाई को ही काउंट किया था। लेकिन प्लेटफॉर्म की, सुरंग की और पुल की जो लंबाई होती है वो लगभग ट्रेन के बराबर होती, इसलिए हम इनकी लंबाई काउंट करते हैं। देखो जैसे मान लो हमारे पास ये प्लेटफॉर्म है कोई, ठीक, ये प्लेटफॉर्म है, ये है हमारा प्लेटफॉर्म। जब यहां से कोई ट्रेन एंटर करती है, मान लो
ये इसका एंटर पॉइंट हो गया और ये हो गया एग्जिट पॉइंट। जब यहां से कोई ट्रेन एंटर करेगी, मान लो ये ट्रेन है अपनी, ये कोई हमारी ट्रेन है, तो देखो यहां से जब एंटर करेगा तो ये ट्रेन यहां से यहां तक, जो आगे का हिस्सा है, इंजन वाला हिस्सा है, यहां से यहां तक, यहां निकलने में देखो यहां से यहां तक ये पूरी लंबाई काउंट होगी। ठीक है, ये वाला डिब्बा जब यहां तक आएगा और ये वाला ये हिस्सा यहां तक आएगा, तो देखो दोनों की जो लंबाई है वो जुड़ जाएगी। ठीक है, तो इससे हम यही समझे कि जब भी हम किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी ट्रेन, या किसी सुरंग को पार करेगी या पुल को पार करेगी, तो पुल व रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वो हमेशा जोड़ देंगे, हमेशा जोड़ देंगे। देखो मान लो हमारे पास कोई क्वेश्चन है कि एक 200 मीटर रेलगाड़ी, एक 200 मीटर रेलगाड़ी किसी 300 मीटर प्लेटफॉर्म को 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, की चाल से कितने समय में पार कर जाएगी। देखो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि एक 200 मीटर रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 मीटर पर सेकंड की चाल से कितने समय में पार कर जाएगी। तो अभी मैंने बताया था कि जब भी हमें प्लेटफॉर्म को रेलगाड़ी पार कर रही है, या सुरंग को पार कर रही है, या किसी पुल को पार कर रही है, तो वो दोनों जो लंबाई है रेलगाड़ी की प्लस प्लेटफॉर्म की, दोनों लंबाइयां जुड़ जाएंगी। तो देखो यहां से देखो कुल लंबाई बराबर 200 प्लस 300 बराबर 500 मीटर हो गई। कितनी हो गई? 500 मीटर हो गई। अर्थात ये रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई है। चाल कितनी है हमें? 50 मीटर पर सेकंड, यानी 50 मीटर पर सेकंड। तो जो समय होगा ना, वो अभी हमने क्या किया था कि चाल बराबर दूरी बटा समय, अर्थात समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितनी दे रखी है, अर्थात कुल लंबाई 500 बटे, यहां क्या लगा दो मीटर, बटे हमें चाल कितनी दे रखी है 50 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड यानी सेकेंड ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया मल्टीप्लाई सेकेंड। अर्थात देखो मीटर से तो मीटर कैंसिल हो गया, 50 से ये 50 कैंसिल, तो 10, यानी 10 सेकेंड में। अर्थात इससे हम क्या समझे कि जब एक 200 मीटर की रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यानी चाल से जाए तो कितने समय में पार करेगी, तो ये 10 सेकंड में पार कर देगी। जब हमने मीटर में तो उसकी दूरी ली और मीटर पर सेकंड में हमने उसकी चाल ली, तो हमें सेकंड में रिजल्ट आया। अगर हम यहां किलोमीटर में दूरी लेते और किलोमीटर पर हावर में अगर चाल लेते, तो हमें हावर यानी घंटे में समय प्राप्त होता। ठीक, इसी प्रकार हमने देखो, फिर अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कोई 2 किलोमीटर लंबा
किलोमीटर किलोमीटर लंबा कोई पुल है, ठीक है, और 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है, और 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रही है, तो उस पुल को वो रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगी? देखो अपन यहां से सीधा नहीं कर सकते कि 2 किलोमीटर तो ये हो गया, 300 मीटर ये हो गया, तो 302 हो गया। नहीं, ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि देखो हमें यहां तो किलोमीटर में दे रखा है और यहां हमें मीटर में दे रखा है, तो या तो मीटर को किलोमीटर में बनाओ या किलोमीटर को मीटर में बनाओ। यहां हमें चाल 100 किलोमीटर पर घंटा दे रखी है, पर आवर दे रखी है, तो अगर इसको हम किलोमीटर में लेते हैं तो चाल ये सही है, लेकिन अगर हम इसे मीटर में लेते हैं तो चाल को भी हमें मीटर पर सेकंड में ही बदलना होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब भी क्वेश्चन करो तो इसकी यूनिट समान होनी चाहिए, यूनिट समान होनी चाहिए। देखो ये 2 किलोमीटर लंबा पुल है, तो यानी कितना होगा? 2000 मीटर प्लस 300, ये 300 मीटर बराबर टोटल कितना होगा? 2300 मीटर। जब हमने इसको मीटर में बदल लिया तो इसको किलोमीटर में बदलने के लिए मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी चाल को किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में बदलना है हमें, तो उसको 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो देखो 100 गुणा 5/18, अर्थात इसको ऐसे कैसे ले। अब हमें समय निकालना है, तो समय बराबर 2300 बटे ये कितना हो गया? 500 गुणा ऊपर 18 चला गया, ठीक है, ऊपर कितना गया? 18 चला गया। ये 0 से 0 कट गया और 0 से 0 कट गया। यहां अगर हम 23 गुणा 18 करेंगे तो कितना? 18 की 54 का 4 असल की 5, 18 दूना 36 और 5 41, यानी 441 बटे 5 कितना? 8 पंजे 40, 1 बच गया 4 था, 5 दूनी 10, फिर कितना बच गया? 4 बच गया 8, यानी 82.8 सेकंड में, 82.8 सेकंड में ये रेलगाड़ी इस पुल को पार कर जाएगी। अर्थात इस क्वेश्चन का करने का मेन मकसद ये था कि जब भी हमें दूरी, चाल या समय दे रखा हो तो पहले तो हम उनकी यूनिट सेम करेंगे, यानी उनकी यूनिट समान करेंगे, मात्रक समान करेंगे, ठीक है। जब भी हमें दूरी मीटर में दे रखी हो तो चाल मीटर पर सेकंड में लेंगे और समय को सेकंड में लेंगे। जब भी हमें दूरी किलोमीटर में दे रखी हो तो चाल हम किलोमीटर पर आवर में लेंगे और समय को हावर यानी घंटे में लेंगे, ठीक है। फिर देखो अगर हम ये क्वेश्चन किया हमने, ठीक है, और हमारी सापेक्ष चाल भी हमने सीख ली कि जब भी विपरीत दिशा से कोई ट्रेन आएंगी तो उनकी चाल हमेशा जुड़ेगी, या विपरीत दिशा में जाएंगी तो भी उनकी चाल जुड़ेगी, और अगर समान दिशा में जाएंगी या समांतर जाएंगी तब भी उनकी चाल घटेगी तब, ठीक है। इससे नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा, देखो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है कि हमने एक तो ये सीखा कि जब भी कोई रेलगाड़ी, यानी देखो पेड़
आदमी या खंबा, इनको पार करेगी तो इसमें स्वयं की दूरी या लंबाई काउंट होगी। फिर हमने एक पढ़ा कि पुल, सुरंग या प्लेटफॉर्म, इनको जब रेलगाड़ी पार करती है तो दोनों की दूरी या लंबाई को जोड़ते हैं। देखो, अगर मान लो पुल को पार कर रही है तो रेलगाड़ी प्लस पुल की लंबाई, यदि अगर सुरंग को पार कर रही है तो सुरंग की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, और प्लेटफॉर्म को अगर पार कर रही है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है दोस्त, लेकिन जब मान लो हमें पूछे कि मान लो कोई रेलगाड़ी है, ये मान लो रेलगाड़ी, इसमें बैठे किसी व्यक्ति को अगर पार करे, अगर मान लो कोई रेलगाड़ी इसमें बैठे व्यक्ति को पार करे या ड्राइवर को पार करे, तो हमेशा पार करने वाली ट्रेन की लंबाई लेते हैं। देखो इससे क्या है, जब कोई रेलगाड़ी यानी एक्स किसी दूसरी रेलगाड़ी वाई में बैठे किसी व्यक्ति या ड्राइवर को पार करती है तो हम हमेशा रेलगाड़ी एक्स की लंबाई ही लेंगे। देखो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जब कोई रेलगाड़ी एक्स है, मान लो किसी दूसरी रेलगाड़ी वाई में बैठे किसी व्यक्ति को या ड्राइवर को पार कर रही है, तो हमेशा रेलगाड़ी एक्स की लंबाई ही लेंगे, ना कि हम दूसरी रेलगाड़ी वाई की। अगर रेलगाड़ी एक्स इसे पार कर रही है तो लंबाई भी केवल एक्स की होगी। ठीक है, जैसे देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एग्जांपल लिया कि प्लेटफॉर्म पर खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई बराबर 200 मीटर है। ठीक है, और दूसरी रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 300 मीटर है तथा 300 मीटर है और प्लेटफॉर्म
पर खड़ी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करती है और उसकी जो चाल है वो मान लो दे दिया 30 मीटर पर सेकंड दे दिया उसने। तो अब इस सिचुएशन में अपन क्या करें? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्लेटफॉर्म पर खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है, दूसरी रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 300 मीटर है और प्लेटफॉर्म पर खड़ी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करती है। यानी उसने इस व्यक्ति को, प्लेटफॉर्म पर जो खड़ी है रेलगाड़ी उसमें बैठे व्यक्ति को पार कर रही है, तो वो उस व्यक्ति को कितने समय में पार कर देगी? तो देखो इसमें दे रखा था, मैंने कहा था कि जब भी प्लेटफॉर्म पर खड़ी रेलगाड़ी में अगर बैठे व्यक्ति को पार करे तो हम जो खड़ी है रेलगाड़ी इसकी लंबाई नहीं लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ होगा उसकी लंबाई। एग्जामिनर तो यही चाहता है कि हमारा क्वेश्चन गलत हो जाए। ये जो लंबाई दे रखा होगा वो हमें यूज नहीं लेनी है। कौन सी लंबाई? जो रेलगाड़ी इसको पार कर रही है, यानी कितनी? 300 मीटर बटे उसकी चाल क्या है? 30 मीटर पर सेकेंड। मीटर सेकेंड है तो ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई सेकेंड। ठीक है, देखो मीटर से मीटर कैंसिल, 0 से 0 और ये 10 बार, यानी 10 सेकेंड में, यानी 10 सेकेंड में रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 10 सेकेंड में पार कर जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हमारे सारे कंसेप्ट जो ट्रेन से संबंधित थे वो कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिए। ठीक है दोस्तों, अब इसके जो क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।